one important life process, that is digestion. The next important life process is of respiration. Now what happens in this process? अगर मुझे रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है तो आई विल डिफाइन इट एज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज बिन ब्रेकन डाउन. अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है और साथ ही में एनर्जी रिलीज हो जाती है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन प्रोसेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो देर आर मेनी वेज और देर आर मेनी पाथवेज जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जा सकता है. तो इन फर्स्ट स्टेप अगर ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है तो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पायरूवेट, राइट. और ये प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में कंडक्ट किया जाता है. अगर यही पायरूवेट आगे जाके फर्दर ब्रेक डाउन करता है इन मेनी ऑर्गेनिजम्स इन मेनी वेज. सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ये सेल्स के अंदर पायरूवेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. नाउ हियर इन दिस इक्वेशन यू विल सी कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So that means this respiration process is being conducted in the absence of oxygen, right? इसी प्रोसेस को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इफ वी सी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट का ब्रेक डाउन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हो जाता है एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स इस प्रोसेस के टाइम पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है. सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विल बी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. In later part, we are going to discuss anaerobic and aerobic respiration in detail. So, if there is a lack of oxygen in your muscle cells, अगर muscle cells के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो there is another pathway of breaking down of this pyruvate, right? तो pyruvate यहाँ पर convert हो जाता है lactic acid में और फिर हम pyruvate का breakdown देख सकते हैं. Now you must be assuming कि हम जब भी एनर्जी रिलीज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती होगी. तो एनर्जी का भी कोई केमिकल फॉर्मूला हो सकता है. तो यस, एनर्जी इज बिन रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है. ओके, सो जो भी एनर्जी आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर रिलीज होती है वो एक एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म करती जाती है